शुभकामनाएं चैनल हाँ, की तरफ से। आज होली मिलन का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। सभी लोगों ने फूलों के साथ होली मनाई और आज सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग होली प्रेम सौहार्द के साथ मनाएंगे और कोई कीचड़ नहीं फेंकेंगे। होली शुभ हो। सर, नौजवान ज्यादा आजकल होली के पर्व में कीचड़ भी इस्तेमाल करते हैं और अप्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग होता सभी है। लोगों ने कहा केवल फूलों की होली खेलेंगे, जी। ठीक है। कोई नशा नहीं करेंगे, कोई कीचड़ नहीं फेंकेंगे और सबसे प्रेम से मिलेंगे। अगर मतभेद हैं तो उनको भुला करके प्रेम में बदलेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आप? युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो होली के इस प्रोग्राम को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और आपसी प्रेम भाव बढ़ा करके देश को मजबूत करें। अगर देश मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र में नाम होगा और हम कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम हुआ है आज, क्या कहेंगे इसका? सबसे पहले अखिल भारतीय यादव महासभा के तत्वाधान में जिलावाद इकाई गाजियाबाद इकाई की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया उसमें आप लोगों की उपस्थिति के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इस होली के अवसर पर मैं होली की शुभकामनाएं भी प्रेस को देता हूं। ये यादव महासभा का कार्यक्रम है, दूसरे समुदाय के लोग यदि आए हैं तो उनका सम्मान है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यादव लोग ही आए होंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप होली पर्व के? होली के शुभ अवसर पर हम अपने यादव भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वो परस्पर सद्भाव से होली का त्यौहार मनाएं और इस पावन होली के पर्व पर जो वैमनस्यताएं और जो मनभेद हैं उनको भुला करके आपस में प्रेम से इस होली का त्यौहार मनाएं। देना चाहते हैं? देखिए, अखिल भारतवर्षीय यादव गाजियाबाद और महानगर के तत्वाधान में ये होली का मिलन हुआ है, कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी समाज के लोग यहाँ पे पधारे हुए थे। बहुत ही अच्छा रंगों के साथ होली खेली गई है और हम समाज में भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो हुड़दंग तरह की होली नहीं खेलें, फूलों से होली खेलें, चंदन से होली खेलें और मिट्टी वगैरह आदि से होली नहीं खेलें। क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर युवाओं को? ज्यादातर नशाखोरी में लोग आ गए हैं, युवा नशा कर रहे हैं, नशे को छोड़ने के लिए क्या कहेंगे? नहीं, यादवों बच्चों को तो हम यही युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो उस जो गलत प्रवृत्ति है, जो शराब पीते हैं, कोई कुछ गांजा पीता है, उन लोग उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और अपने समाज के उत्थान के लिए, परिवार को आगे ले जाने के लिए उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमारा तो यही संदेश है कि सभी युवा अब आपसी तालमेल के साथ होली खेलें और एक अच्छा वातावरण रहे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें। और जैसे बताया जाता है यहाँ पे मतलब होली के पर्व बादाम की लस्सी और प्राकृतिक चीजों से बने हुई चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जो स्वास्थ्य उनका वर्धक हो और आगे बढ़ नहीं, जो अच्छी चीज़ें उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो दूध से के है, दूध जगह की दूध की होली खेली जाती है, कहीं लस्सी की होली मिला के लोग प्रोग्राम करते हैं, उनमें यूज की जाती है, तो उन चीज़ों को ही अपनाना चाहिए और जो दूसरी तरह की चीज़ें उनसे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? होली का पर्व मनाया आपने, फूलों की होली का। होली का जो पर्व बनाया आज अखिल भारतीय यादव महासभा गाजियाबाद के द्वारा इसमें आयोजन किया गया। इसमें दोनों कमेटी, नई जिला अध्यक्ष और नए महानगराध्यक्ष का कमेटी का गठन भी किया गया और साथ साथ ये होली मिलन का प्रोग्राम जो हमने करा, कार्यक्रम बड़े बड़े सभी हमारे दिग्गज न्यायमूर्ति रविंदर यादव जी, चौधरी बलवंत चौधरी जी, बाबूजी राजपाल यादव, कप्तान सिंह प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने अपना सहयोग दिया और हमें आशीर्वाद दिया और जिस निष्ठा और जिस कर्तव्य निष्ठा और जिस महत्वपूर्ण विश्वास के साथ हमें ये पद और हमारी कमेटी को ये सम्मान दिया गया है, उसका हम निर्वाह करेंगे और आगे भी इसी तरह कार्यक्रम को होली के पावन सुखी तरह सबको जो है सुख और दुख से दूर। क्या संदेश देंगे युवाओं को आप? युवाओं को जोश होना चाहिए, युवाओं में अपने संगठनात्मक, अपनी संस्कृति को, अपने बिहार को, अपनी भावना को रखना चाहिए और युवा ही एक अपने वो है कि जो हर चीज़ को दोनों तरीके से सोच सकता है और अपने आप को और अपने दोस्तों को, और सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है युवा के अंदर। क्या होता है, चेंज ओवर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, जो हर चीज़ से जो है जुड़ जाते हैं जल्दी। तो उनको ही सबसे आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और यादव महासभा को एक अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। धन्यवाद।
जी आज पूर्वांचल होली मिलन कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? पूर्वांचल भोजपुरी महासभा पूरे गाजियाबाद की एक संस्था है जिसका उद्देश्य है भोजपुरी को आगे बढ़ाने का और भोजपुरियों को आगे बढ़ाने का। उसी उद्देश्य से हम लोग भोजपुरी सम्मेलन भी करते हैं और साथ में होली मिलन उत्सव भी मनाते हैं और बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं जिससे कि भोजपुरी का उत्थान हो, भोजपुरियों का उत्थान हो। उसी सिलसिले में इस तरह का आयोजन होता है जिससे कि भोजपुरी भाषी लाभान्वित होते हैं। तो कितने लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं इस माध्यम से? कितने लोग एकजुट हो चुके हैं? हमारे पास 65,000 रजिस्टर्ड मेंबर हो चुके हैं। सर आप एक पार्टी भी चलाते हैं, लोकसभा का बिगुल बन चुका, क्या कहेंगे इस पे आप? जब हम पार्टी चलाते हैं तो मैं तो अपनी ही बात करूंगा क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं और साथ में पूर्वांचल के लोगों को राजनीति में कैसे जोड़ा जाए इसके लिए हमने पार्टी बनाया है और इस पार्टी के माध्यम से हम लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। 6 साल से रजिस्ट्रेशन के बाद हम बिहार में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े, दिल्ली में भी लड़े, हरियाणा में भी लड़े और अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 35 कैंडिडेट हमारे पूर्वांचल के शामिल हुए हैं जो कि टिकट उनको दिया गया। 24 का हमने अनाउंसमेंट कर दिया है, बाकी सेकंड फेज में हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप किसको समर्थन अगर देना होगा तो किस पार्टी को हम समर्थन किसी देंगे? पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। हम भोजपुरियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए किसी पार्टी का न समर्थन देते हैं न लेते हैं। अच्छा होली आ रही है, क्या कहेंगे देशवासियों के लिए? होली के अवसर पर हम देशवासियों को अपने तरफ से, अपने महासभा की तरफ से, भोजपुरियों की तरफ से उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और होली का शुभ संदेश भी देते हैं। गौरी जी, होली के शुभ अवसर पर आप हमारे देशवासियों को कुछ बताइए। देखिए बड़ा खुशी के बात बा कि हमारे माननीय सबसे हम लोगों में वरिष्ठ हमारे माननीय अशोक श्रीवास्तव जी के संरक्षण में ये पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के तत्वाधान में ये होली मिलन समारोह 2024 के आयोजन भइल बा। एमे हम बड़ा गर्व महसूस करतनी, हमरों के अशोक जी बोलेलन, राजेश जी और अभय सिन्हा जी सब लोग बा, तो सभी लोग मिल करके आज ये होली पे सब कुछ भूल करके और होली एगो ऊर्जा देला, नया उमंग देला। तो ये नया उमंग और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के साथ आगे लोगन के अपना युवा के बढ़ाई, अपना हर क्षेत्र में जे बाटे भोजपुरिया समाज के लोगों के हम आगे बढ़ी, क्योंकि देश के योगदान में सबसे ज्यादा भोजपुरिया समाज के योगदान बा। भोजपुरिया समाज के लोग देश दुनिया में पूरा फैलल बा और जहाँ बा वो अपना ईमानदारी से ऊर्जा के विकास करे में लागल बा। लेकिन सबसे बड़ी बात बा कि वो भोजपुरिया समाज के हमार भाई तो सबके विकास करता, लेकिन ओकर खुद विकास नहीं हो पावल। तो ये पे चिंतन का विषय बा, यह आज बात उठल। आज तक हमारे भोजपुरिया समाज के भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में काहे न लियल गई। तो हमारे आज के होली के मिलन अवसर पे हमारी मांग भी बा सरकार से कि भोजपुरी के 8वें अनुसूची में शामिल कइल जाओ और ताकि हमें मान्यता मिली और उसे पूरे देश दुनिया में। अब देखिए हमारी रिसर्च में पूरा भोजपुरी बोलल जाला और हम कई जगह, एक बार हमें याद बा कि हम सिंगापुर गए रहनी, तो जब हम कहीं से गुजरत रही तो देखनी तो 4-5 लोग भोजपुरी में बात करत रहे, तो हम तुरंत रुक गए। नहीं होने का भाई कहाँ के हवा लो तो बताया कि बिहार के। बड़ा प्रसन्नता भाई। आज 4-5 दिन हम जितना दिन रानी हम लेके वो घुमावे के वो काम के पूरा घुमैलन दिखैलन। मेरे हमार कहे के मतलब बा ओकरा बाद वो बतलन कि हमार सिंगापुर में विकास पे कितना उनका योगदान बा। तो पूरा विश्व में भोजपुरिया समाज के जो लोग बात जाला तो बड़ा ईमानदारी से अपन परिश्रम और मेहनत से ओके उत्थान करे के काम करेला। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य बा कि राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं पिछड़ल बा। जौन जगत जननी मातृभूमि से, जगत जननी माँ सीता हमारे भोजपुरिया समाज से, तो आज वो पिछड़ा हुआ है। तो ये बड़ा गलत बा। तो हम चाहते नहीं कि आज सत्ता के भी आँख खुले, ओकर सुनाई दे, नहीं तो फिर हमने के चिल्लावे के पड़ी कि भोजपुरी समाज जिंदाबाद। और फिर जो हमारे अशोक श्रीवास्तव जी आदरणीय जो निर्णय ले लन, राजनीतिक भी निर्णय ये ले लन, तो ये इनका उद्देश्य खुद के MP MLA बनल ना होवन, ये हमेशा से समाज के लिए काफी काम कैलन। आज चाहत रहन कि भोजपुरिया समाज कैसे मजबूत हो, ओकर कंधा कैसे मजबूत हो, ओकरा खातिर लोगन के मौका दिलन नेताओं के, ताकि सुनाई दे कि हमार भी हिस्सेदारी बा। तो हम भोजपुरिया समाज से अपील भी करतनी कि जो भोजपुरिया समाज के ऊपर त्यासी बनता तो ओके बेहिचक ओके सहयोग समर्थन करो। और निश्चित रूप से हमार भोजपुरिया समाज जब देश आज़ादी कराने में वो सब कुछ कुर्बान कैल आज भी करता, तो आज वो राजनीति में ओकर हिस्सेदारी हुई, अब भोजपुरी समाज के सम्मान मिली। अच्छा सर, आपने ये बताया हमें 8वीं अनुसूची में हिस्सा चाहिए, अगर ऐसी बात है तो पंजाब के लोग भी मांगे
और हरियाणा के भी लोग मांगेंगे, ऐसे तो एक नया मामला आ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि भारत में पूरा जब देश गुलाम रहे तो सबसे पहले आजाद कौन भइल? सबसे पहले आजाद भोजपुरिया समाज भइल। वो समय तो कहे ना दूसर कौनो भइल। ऐसे भइल कि क्रांति लोग वहाँ पे जान देवे या लेवे जाने ला, अपने आप के कुर्बान कर दिया। तो हमार कहे के मतलब जौन भोजपुरिया समाज के लोग पूरे देश दुनिया में विकास करे में अपन लागल बा, तो ओकर आखिर 8वीं अनुसूची में काहे ना शामिल होके के चाहिए। तो ऐसे ही हमारा अधिकार बा। अब भोजपुरिया समाज के लोग के ये मांग बा कि 8वीं अनुसूची में संविधान के उसके डालल जाओ। राजनीति में एक नया स्वरूप आपने दे दिया है, अगर देखा जाएगा तो इसमें बड़ी चर्चा होगी। अगर जो पार्टियां 8वीं अनुसूची में नहीं करती है उसका भोजपुरिया समाज विरोध करेगा, बहिष्कार करेगा। जो 8वीं अनुसूची में अपने एजेंडे में अभी भी समय है, जो भी राजनीतिक पार्टी चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, सबको भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का एजेंडा जब लागू करेगी, जब वो अपने घोषणा पत्र में लागू करेगी, तभी उसको वोट हमनी के देवल जाई, नहीं तो के विरोध कर जाएगी। सर, जैसा कि अधिसूचना जारी हो गया है और टिकट देने की दावेदारी भी दोनों समूह से चल रही है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या करना है? देखिए, लोकतंत्र का ये पर्व 2024 का प्रारंभ हो गया है और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। और मैं कहना चाहता हूँ, अब की बार हमने 2014 और से लेकर 2024 तक का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैनिफेस्टो उठा लिया है और मैनिफेस्टो में जो जो वादे उन्होंने पूरे करने को कहा था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले वादे थे, वो बाद में जुमले हुए और जुमले के बाद हम नई गारंटी बनके वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के तो 10 साल के जो उनका शासन है उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता की अदालत के बीच में जा रहे हैं और जनता तय कर देगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्या लगता है, आपको लगता है कि इस बार आपकी सरकार बन सकती है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देश का नेतृत्व कौन करेगा ये समय समय पर देश ने तय करा है। आप देखिए, चंद्रशेखर साहब उनका एक ही सांसद होते थे, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? आई.के. गुजराल साहब बने हैं। बहुत लंबी फेरी है। तो ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, वो तय करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और निश्चित तौर पर ये तय हो जाएगा। मोदी जी ने कहा 400 के पार, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है मैंने जो लोग राजनीति के जीवन में पुराने हैं वो जानते हैं, इन्होंने कहा था इंडिया शाइनिंग, क्या हुआ उसका? 6 महीने पहले चुनाव किया था। राजनीति में हम लोग पुराने चावल हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, राजनीति में जो आदमी का विश्वास है वो तो बहुत अच्छी चीज है, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान करता है। जो 400 पार की परिभाषा है वो केवल और कॉन्फिडेंस की बात है और निश्चित तौर पे ओवर कॉन्फिडेंस का बात जो आता है वो हार के परिणाम में आता है। अच्छा सर, कई लोगों ने बताया, चैनल भी बता रहे हैं कि ये आंकड़े को छू रहे हैं, जादुई आंकड़े को, क्या कहेंगे जादुई आंकड़ा पार कर रहे हैं मोदी? देखिए, अभी सारी भ्रष्टाचार की जो योजना है, अभी आपने देखा होगा SBI और चुनाव आयोग ने क्या कहने का काम करा। चुनाव आयोग आंकड़े बता रहा है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है इस देश में कि इतना देश में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब जो बॉन्ड है उसमें काम जो दिया है कंपनियों को, वो पहले उन्होंने अपने चंदा लिया है, चंदे के बाद धंधा दिया है। ये योजना जो चंदे के बाद धंधे की है, ये देश की आदरणीय मोदी जी की पहली भ्रष्टाचार की योजना है। ये तो आरोप है, सीधे सीधे आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप की बात नहीं है। देखिए, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहना कहा और ये लोग तो भ्रष्टाचार की पुरानी पार्टी है। ये आप जो लोग पुराने और समझते हैं, बंगारू लक्ष्मण साहब ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पूरे देश ने देखा कि नहीं देखा? अब देखिए, अब चंडीगढ़ में क्या हुआ, वहां पर जो कैमरे के सामने लूट हुई। अब ये मोदी जी तो कैमरे के सामने लूट करने का नया धंधा लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर जनता की अदालत के बीच में, और जनता इनको बस सबक सिखाने वाली। क्या कहेंगे सर, होली का भी पर्व है इस टाइम पे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को होली की बधाई देना चाहता हूं। और होली जो है एक संस्कृति का भी त्योहार है, हमारी मान्यताएं भी इससे जुड़ी हुई है। सभी पूरे देशवासियों को होली की बधाई। नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। अभी पूर्वांचल भोजपुरी महासभा का कार्यक्रम चल रहा है, होली मिलन, क्या कहेंगे? भाई, हम लोग भोजपुरी की ही बात करते हैं, पूर्वांचल बिहार के लोगों को ही बात करते हैं, लेकिन गाजियाबाद में हम लोग इतने ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी हम लोगों के संख्या के अनुसार हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं देती है। इसकी सोच में सारे लोग पड़े हुए हैं और उसी का विचार विमर्श हो रहा है कि सारे एक झंडे के नीचे खड़े हों पूर्वांचल बिहार के लोग। लेकिन सर, अभी सुनने वाला अरुण सिंह जी है, पूर्वांचल के लोग
नहीं, टिकट तो पहले से थे, उन्हीं का रहेगा। सिटिंग टिकट नहीं, टिकट बीके सिंह जी का ही होगा, जनरल साहब का होगा टिकट, और किसी का नहीं होगा। लेकिन अभी तो उसमें शंका चल रही है। शंका इसलिए चल रहा है कि भाई मांगना हक है, हर आदमी मांग सकता है। बहुत लोग मांग रहे हैं, नाम तो कुमार विश्वास का भी आया, ए.के. शर्मा जी का भी आया, तोमर साहब भी पहले से लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी जो आला कमान भाजपा का जानते ही है क्या सिस्टम है। लेकिन 10 सालों से ये सांसद है, जनता के बीच में नेता की छवि नहीं कर पाए और जनरल ही बने रहे, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी जो आते हैं वो जनता के बीच में उतना घुल मिल नहीं पाते हैं। जैसे जनरल रहे, अब मिलिट्री के साथ जैसे व्यवहार इनका होगा, ऐसे ही व्यवहार जनता के साथ भी करते हैं। भाई एक जो सांसद है वो हर आदमी का भाई फेस भाई नाम जानना चाहिए। जनरल साहब 10 साल हो गया, लेकिन एक कार्यकर्ता को पूछ लीजिए कि क्या नाम है तो नहीं बता पाएंगे। वो ज़्यादा यहाँ समय भी नहीं देते। उनकी बेटी जो मिराली दीदी है वही डीलिंग करती हैं। वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं चपलूस लोग जो उनको हाईजेक किए हुए। लेकिन उनके विरोध में सारा रिपोर्ट गया, विधायकों का विरोध है। विधायक सब अभी देखिए, हम तो कोई पदाधिकारी है नहीं कि हमको आप खोद के पूछ रहे हो, हम इस सब बारे में नहीं कुछ बताएंगे। होली भी है, होली पे क्या देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? भाई होली में सबको बढ़िया, होली है, हिंदू का रंग अबीर का त्यौहार है, सभी लोग मिल के खुशी से त्यौहार मनाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? पूर्वांचल भोजपुरी महासभा का कार्यक्रम है और होली मिलन का पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, प्रत्याशी भी है दिल्ली से, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूर्वांचल का समुदाय आज से नहीं अतीत काल से ये चलता रहा है। जब गिरमिटिया मजदूर के रूप में ये लोग मारीशस, टोबैको, तिवनाद में गए, अपनी संस्कृति को नहीं भूले। वहाँ पर फावड़े पर अपने गांव का नाम हनुमान चालीसा चुरा कर ले गए थे और बाद में वहाँ सरकार भी बनाए। ये पूर्वांचल के लोगों की यही संस्कृति है और ये बाहरी एनसीआर में आए हुए हैं। ये अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को अमल में लेकर के प्रयोग करते हैं। अपने संस्कृति का, होली मिलन का, एक दूसरे से मिलन का त्यौहार है। इस सब में मिलकर के त्यौहार एक खुशी का माहौल बनाता है। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम खुशबू तिवारी है और मैं गायिका हूँ और मैं बिहार के बेतिया ज़िले से हूँ और मैं करीब काफ़ी वर्षों से 10 वर्षों से मैं सिंगिंग कर रही हूँ, सिंगिंग क्षेत्र में हूँ। और मेरा जो हिट सॉन्ग है वो है, आप सभी भी जानते होंगे, मेरी राखी की डोर कभी होना कमज़ोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है, ये वाला। और दूसरा, बेवफा को याद करके आज भी दिल रोता है। और भोजपुरी क्षेत्र में भी मेरे कुछ गाने बहुत हिट हैं, जैसे अपना दुताला पर से फान गइल रे, ये एक लव सॉन्ग है। तो ज़रूर सुनिएगा आप लोग और बताइएगा कैसा लगा। और यदि आप मेरे सॉन्ग्स पसंद करते हैं तो मुझे YouTube चैनल पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है खुशबू तिवारी ऑफिशियल चैनल। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप सभी YouTube पर ही एक चैनल है जिसका नाम है विंड म्यूजिक भक्ति और विंड डिवोशनल, ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैंने भगवान बुद्ध का गाथा गाया है और भगत सिंह का गाथा गाया है, चंद्रशेखर आज़ाद का गाथा गाया है। यदि आप सभी को ये चाहिए तो ज़रूर सर्च करिएगा YouTube पर खुशबू तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद गाथा, तो ये ऐसे मिल जाएगा। और तुलसीदास का गाथा गाया है, सूरदास का गाथा गाया है। थैंक यू। होली की शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। और आप सभी को, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं होली समारोह, होली सम्मेलन में, तो आप सभी को मेरे तरफ से यानी खुशबू तिवारी की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप सभी की जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और पॉजिटिविटी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे दूरी ना करिए। हमारे बिहार यूपी वासियों के लिए बस इतना ही कहूंगी कि बोले वाला भोजपुरी जी हजूरी ना करे। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।